प्लीज़ गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम करेंगे बस कुछ जनरल सी बातें, मतलब नॉर्मल। आप सब कैसे हो, मैं कैसी हूँ, सिर्फ ये डिस्कस करते हैं क्योंकि कई दिन से मेरा भी टाइम नहीं लग रहा और ऐसे कोई घर में इस तरह की मतलब रूटीन एक्टिविटी जो होती है वो भी नहीं हो रही। जब भी हम लोग व्लॉग में दिखाने का कुछ करें तो वो बस मतलब कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं। तो आप सब प्यार इतना करते हो और वेट भी इतना ज़्यादा करते हो व्लॉग का, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो बनाते हैं। तो लास्ट मैंने मेरे प्यारे प्यारे रिश्तेदारों के ऊपर बनाया था और बहुत सारे इधर उधर की चीज़ें बोलने वालों पे बनाया था। तो आप सब लोगों ने उस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, तो उसके लिए शुक्रिया। तो उसमें मैंने सबका नाम लिया ना, तो सब लोगों को यूँ हो रहा था, मेरे पास फ़ोन कॉल भी आई कि हम कुछ नहीं बोलते, हम कुछ नहीं बोलते, तो तूने मतलब सबको उसमें घोल दिया। तो भाई वो सबके लिए, ये कोई आगे से बोल देता है, कोई पीछे से बोल देता है, लेकिन बात सभी करते हैं और चर्चे में रहना बहुत अच्छी बात है। चर्चे होने के लिए तो मैं ये सब करती हूँ। मतलब आमतौर पे चर्चे या तो जब बहुत कुछ गलत हो जाता है साथ हमारे तब होते हैं, या फिर कुछ बहुत अच्छा हम अचीव कर ले तब होता है। तो अब गलत है या सही मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अपनी मेंटल कंडीशन के लिए, अपनी खुशी के लिए, या फिर सबके माइंड में ये अर्निंग के लिए, तो मैं अपनी अर्निंग के लिए, जो भी आप लोगों को लगे, तो मैं अपनी टोटली मतलब मैं अपनी खुशी के लिए ये सब करती हूँ। वीडियोज़ वगैरह, व्लॉगिंग वगैरह। मतलब मेरी सांस सी थोड़ी सी फूल रही है मुझे, मतलब कल रात को भी फीवर हो गया था, तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। टाइम भी नहीं था, अभी मैं आई थी ड्यूटी से और मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन अकेले में चाय पीना मुझे बहुत अजीब लगता है। मतलब मैं पी नहीं सकती अकेले में चाय। एक मिनट, फ़ोन को रख दूँ थोड़ा सा। हाँ, तो अकेले चाय पीना मुझे बहुत बोरिंग लगता है, अकेले चाय मैं पी नहीं सकती हूँ। लेकिन आज था नहीं कोई, तो मैंने सोचा चलो अकेले ही बना के पीते हैं। चीज़ें ट्राई कर लेना चाहिए ना, जैसे अकेले जीने का तजुर्बा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार मैं अवॉइड करती हूँ कि ठीक है अकेली हूँ, नहीं पीती हूँ। दीदी शायद बिजी है, आ नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा मैं अकेली चाय बनाती हूँ। तो मैंने बहुत यम्मी सी अच्छी सी अदरक डाल के, कड़क सी पत्ती डाल के मैंने चाय बनाई है। और बाकी मुझे कुछ आता हो ना आता हो नहीं पता, लेकिन हाँ बात थोड़ा ठीक ठाक करना आता है और दूसरा चाय बहुत अच्छा बनाना आता है मुझे। तो मेरे प्यारे प्यारे से सभी दोस्त और भाई बहन जो भी हैं, सिर्फ भाई बहन में नहीं बोलती, आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि मैं जब भी बोलती हूँ ना व्लॉग में तो हाथ में उठा लेती हूँ फ़ोन, तो मैं मोस्टली यही बोलती हूँ हेलो गाइस। क्योंकि भाई बहन सिर्फ जो अपने होते हैं, मतलब ब्लड रिलेशन के वही होते हैं, बाकी बहुत कम लोग ये चीज़ें निभा पाते हैं। तो मैं थोपती नहीं रिश्ते, और किसी को भी नहीं थोपनी चाहिए। तो हम सब दोस्त हैं, मेरी पूरी टीम है, मेरी पूरी फैमिली है, आप सब लोग हो मतलब। और आज का स्पेशल थैंक यू प्रीति बहन को। प्रीति जी दिल से शुक्रिया आपको, सच में। आपका मैसेज मैंने कल पढ़ा ना, तो पता है मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। कहते हैं ना कि दुनिया में मांगने पे सब मिल जाता है। आप किसी से थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो मिल जाएगा। आनंद थोड़ी वॉल्यूम कम कर ले बेटा। या फिर मतलब उधार मांगने पे चीज़ें मिल जाती है, पैसे से लेके सब कुछ, एवरीथिंग। मतलब पैसा ही सबसे मेन होता है वैसे तो सब मांगने पे मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ है, दुआ, जो कभी मांगने पे नहीं मिलती, जो मन से निकलती है, अंतरात्मा से निकलती है। और पता है मुझे वही चीज़ बहुत ज़्यादा टच करती है सच में। तो प्रीति जी आपने बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं मतलब बहुत ज़्यादा फील करती हूँ इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग दिल से दुआ देते हो और मेरे लिए बहुत अच्छी विशेज़ मांगते हो और मेरे लिए अच्छा बोलते हो। तो जैसे मैं आपका कमेंट पढ़ रही थी ना प्रीति जी, तो इतनी अच्छी फीलिंग अंदर से आ रही थी कि आपके मन से वो चीज़ निकली कि तू सदा खुश रह, बाबा आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तो शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि किसी को मैं अच्छी लगती हूँ। और मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को दिल से धन्यवाद, जो मेरे लिए प्रीति जी के अलावा भी बहुत सारे हैं, ओनली वन हार्ट करके नाम से भी है, जो मेरे बहुत ज़्यादा मतलब
शुभचिंतक हैं, मुझे गाइड भी करते हैं। जब भी मैं कुछ गलत बोल देती हूँ या गलत वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो बिना झिझक मुझे बताते हैं, समझाते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं यही उम्मीद आप सब लोगों से करती हूँ। असल में सच्चा रिश्ता, सच्ची दोस्ती, सच्चा परिवार एक वही होता है जो मुँह पे इंसान की गलतियाँ बताए। तो कई बार मैं मतलब टोन चेंज हो जाती है, चीज़ें वो सामने वाले के शब्दों के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के। तो अब चाय शेयर करते हैं। आप कभी आओगी तो ज़रूर आप सब लोगों को मैं अपने हाथ की कड़क सी चाय पिलाऊंगी, अदरक वाली। और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहा करो आप सब लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सर्दी आ रही है, सभी अपना बचाव करके रखो, हल्के हल्के से वुलन निकाल लो अपने, क्योंकि ये जो सर्दी है ना ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे मुझे, मेरी चाय देखो बन रही है, मैं आपको दिखाऊं, चाय का कलर बहुत यम्मी सा आता है, ये देखो। जिसने पी है ना वो तो बता सकता है मेरी चाय का अनुभव कि मैं कैसी बनाती हूँ, लेकिन सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। आज जब से मैं आई हूँ ना, मैंने कोई काम नहीं करा है, सब चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं। कई सारे सब्सक्राइबर, मेरी यूट्यूब फैमिली, देखो मेरी आदत, मेरे से कप भी एक नहीं निकल रहा, 2 कप निकल के आ रहे हैं, क्योंकि साथ में पीने की आदत है ना, चाहे मतलब या दीदी के साथ या संदीप या कोई भी, जब घर पे हो अकेले नहीं पीती। तो मुझे सिर दर्द हो रहा था आज, इसलिए चाय पी रही हूँ अभी अकेले अकेले ही। अनंत चाय पिएगा बेटा? ये कभी नहीं पीता, इसको चाय कम अच्छी लगती है, तो मैंने चाय छान ली मेरी। सर्दी सर्दी मुझे बालों में तेल लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप देखो मैंने तेल लगाया था। अब मैं सोचती हूँ, मुझे समझ नहीं आता, जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना बाल तो मुझे अच्छे भी लगते हैं, और फिर सोचती हूँ जब सुबह सुबह कंघी करूँगी ना, टोपे में कवर नहीं होंगे, तो सोचूंगी कि इनको कटवा लूँ, लेकिन कटवाने नहीं है। अब बैठ के चाय पियेंगे, और आप मुझे ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करो, मुझे सपोर्ट करते रहा करो, ताकि मेरा मनोबल ऐसे ही रहे और मैं लोगों की बातों से टूटूँ ना। वैसे पता है, मतलब जब मैंने व्लॉग बनाया ना तो बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो, आप सिर्फ अपना काम करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मैं किसी की बातों में ध्यान नहीं देती गाइज़, लेकिन लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि आप जो बातें करते हो ना वो सब मेरी नोटिस में होती हैं, कि आप लोग क्या क्या सोच रहे हो। मतलब स्पेशली रिश्तेदारों के लिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, और जो भी नॉन टू होते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे होने की एक्टिंग करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमारे जैसा परफेक्ट कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उन लोगों को सिर्फ ये दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप सोचो ना, मैं पिछले 1 साल से भी ज़्यादा टाइम से यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, और फेसबुक, इंस्टा, सब चीज़ों पे, मतलब तो मुझे अगर फ़र्क पड़े तो मैं बीच में स्टॉप कर देती, लेकिन सीरियसली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें तो बोल के बनाना पड़ता है, रोज़ मैं कुछ बोल लूँगी भी ना, कुछ होना भी चाहिए ना। तो आप सब लोगों की कोई भी मेरे से इस तरह का क्वेश्चन हो ना, जो मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं, मुझे आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, और जिनको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप सब लोगों को पूरा हक है सारी चीज़ें जानने का, सब पूछने का। तो आप लोग कमेंट कर लिया करो, और फ़र्क वरक मुझे सीरियसली नहीं पड़ता। एक टाइम के बाद फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, तो मुझे भी फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। जो लोग मेरे रत्ती भर भी काम नहीं आते, जिनका मेरे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दिखावे दिखावे के हैं, तो वो कुछ भी बोले, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और अपने में, आम में और ख़ास में फ़र्क क्या होता है? आम और ख़ास में यही फ़र्क होता है कि आम दुनिया पब्लिक होती है, सोशल लोग जो भी होते हैं, जिनको अच्छा या बुरा मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं लगता, उनकी खुद की सोच होती है, ठीक है। सपोज़ करिए कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड से मेरी नहीं बनती, मेरे बच्चे से मेरी नहीं बनती, या XYZ मेरी सास ससुर किसी से भी, तो कुछ लाइनें, चंग लाइनें ऐसी लिखी आती हैं सोशल मीडिया पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो बहुत ज़्यादा मन को भा जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना हो रही होती हैं, या फिर हो चुकी होती हैं, या फिर वो मतलब हमारी ज़िंदगी से उनका ताल्लुकात होता है, उन लाइनों का मेल जोल खाती हैं हमारी ज़िंदगी से में जो चीज़ें हो रही होती है, तो हम वो उठा के कहीं पे भी चेप देते हैं, या फिर उनको सेव कर लेते हैं, या अपनी गैलरी में सेव करके रखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमें मतलब उसी को अच्छी लगेंगी जिसकी ज़िंदगी में उससे रिलेटेड घटनाएं हुई हैं, लोगों को लेके, या
उनका कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो तभी उनको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। सबको अच्छी नहीं लगती। मैं बोलूँगी कि सास बहुत अच्छी होती है, ननद बहुत अच्छी होती है। अब जिसकी अच्छी नहीं है उनको वो बात कड़वी लगेगी ना, कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, माँ माँ होती है, सास सास होती है। ठीक है, मतलब हर चीज़ हर किसी बंदे के ऊपर सूट नहीं होती। तो वो सोशल लोग हो गए, और जो अपने लोग होते हैं जिन्होंने हमें बचपन से, मतलब जब से हम पैदा हुए तब से और आज तक हमें हमें बड़ा होते देखा है, जिनको हमारी फितरत पता है कि हम किस तरह से हैं। लोगों को तो पता नहीं है, तो वो किसी भी स्टेज पे हमें किसी भी एंगल से हमें मतलब जज कर लेंगे। हमारे अभी मेरा जो रिसेंट अभी है कि मेरे वीडियो बनाने से मुझे जज कर लेंगे, उनको मेरी पहले की ज़िंदगी के बारे में नहीं पता, और बहुत सारे लोगों को अब का भी नहीं पता कि अब की एक्चुअल मतलब क्या सिचुएशन है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो लोग जज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे नज़दीकी हैं वो भी इस तरह से देखेंगे, तो फिर आम में और ख़ास में फ़र्क क्या रहेगा? और जब सब आम लोगों की तरह बिहेव करें तो किस लिए अपनों के भीड़ का नाम, मतलब किस लिए भीड़ इकट्ठी करनी कि ये भी अपना, ये भी अपना, ये भी अपना। जो समझ ही ना सके, लेना देना तो छोड़ो, आप सुख दुख में काम आना तो छोड़ो, जो भावनाएं ही ना समझ सके, ठीक है, जिसको हर चीज़ हमारी पता है, और फिर वो आदमी भी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करे या फिर समाज के लेवल से भी गिरी हुई बातें करे, तो फिर क्या फ़ायदा होता है इन चीज़ों का। तो कई बार कई चीज़ें बस थोड़ी थोड़ी सी टच कर जाती हैं। और बोलने का मतलब ये होता है कि उन लोगों को पता चले कि पागल कोई नहीं होता। आप मुझे सुन रहे हो, आप भी पागल नहीं हो, आप भी आइडिया लगाते हो, मैं बोल रही हूँ मैं भी पागल नहीं हूँ। कोई भी इस दुनिया में इस तरह का नहीं है जिसको पता नहीं तो कि हमारे बारे में इसकी क्या सोच है। आज नहीं तो कल चीज़ें सामने आती हैं, और दो मुंह रख के जीने से तो अच्छा है कि आप एक चीज़ रखो ना, और आपको इतना ही बुरा लगता है तो आप मुंह पे बोलो। ठीक है, तो मैं दिल पे ऐसा कुछ लेती नहीं हूँ, बस बोलना ज़रूरी है, और आप सब लोगों को तो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है। फिर आप लोग अच्छे अच्छे सजेशन मुझे देते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए बोल देती हूँ। तो अब मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद ढेर सारे मेरे बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, वो रखूँगी, फोल्ड करूँगी बहुत सारे। और जो सर्दी की काम थकाऊ सब्जी है वह अभी मार्केट में आ चुकी है, मतलब बथुआ पालक और धनिया। तो कल मैं नाई वाली चौक गई थी, वहाँ से मैं भर के थैला उठा लाई, तो वो मेथी साफ़ करनी है मुझे, धनिया पालक सब साफ़ करना है, क्योंकि आज भाई का खाना नहीं देना, आज भाई घर पे है। तो आज मैं खाना थोड़ा लेट बनाऊंगी, वीडियोज़ भी आज मैं बनाऊंगी, कल भी मैंने बोला था लेकिन नहीं बना पाई, टाइम ही नहीं लग रहा। तो अब गरम गरम चाय पी के मेरा थोड़ा सा गड़ो सीख जाएगा, फिर उसका बाद में मैं काम करना शुरू करूँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मुझे प्यार करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। वीडियो देखते रहिए और प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिए।